अक्रूर कहलाने के लायक ही नहीं हूं, मैं तो क्रूर हूं। पीछे की ओर मुड़ करके देखा, कन्हैया खिलखिला करके हंस रहे हैं। काका श्री क्या हुआ, क्या सोचते हैं आप? नहीं नहीं कन्हैया कुछ नहीं। अरे बोलो तो सही, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं किसी बात की कोई चिंता तो नहीं है ना? बेटा कोई बात नहीं। कैसे बोले वो कन्हैया को कि मैं तुझे उस कंस के हाथों मरवाने के लिए लेकर के जा रहा हूं। आज मेरे प्यारे यमुना जी के किनारे किनारे रथ चल रहा है। कन्हैया से अक्रूर काका ने पूछा, बेटा प्यारी कोई प्यास नहीं है? बेटा एक बात कहूं, मैंने आज सुबह से स्नान नहीं करो, अगर तुम आज्ञा दे दें तो 2 मिनट रथ में आप बैठे रहें, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आयो भैया। बोले काका जी बिल्कुल हम यहीं बैठे रहेंगे। आज क्या हुआ, अक्रूर काका ने यमुना जी में जैसे ही पैर रखा और स्नान करने के लिए जैसे ही तैयार हुए, तो जैसे ही जल की ओर निगाह गई तो जल के अंदर शेष शैया पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं लेट रहे हैं और माता लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है। सभी देवता लोग कन्हैया की आरती उतार रहे हैं। अक्रूर को तो भय हो गया, ये चक्कर क्या है? ऊपर भी कन्हैया नीचे भी कन्हैया। एक डुबकी सी लगा करके ऊपर आए, बोले कन्हैया तो यही है। फिर दूसरी डुबकी लगाई, जैसे ही दूसरी डुबकी लगाई फिर भी वही गिरम। जैसे फिर कन्हैया की तरफ देखा तो कन्हैया हंस गए। उनकी हंसी में ही तो सब कुछ है कन्हैया। जैसे ही कन्हैया हंस गए, काका श्री क्या हुआ? हे परमात्मा मैं आपको समझ नहीं पाया, आप तो संसार के पालक हैं, जगत के पालक हैं। अगर यह बात मुझे पहले पता चल जाती तो मैं आपके चरणों में दंडवत करता, आप मुझे क्षमा करें। आज अक्रूर काका ने कन्हैया के चरणों में आकर के अपना मस्तक रख दिया। अब मुझे कोई बात की चिंता नहीं है, जब स्वयं ही परमात्मा मेरे साथ है तो कंस अब क्या बिगाड़ सकता है। आज वही अक्रूर अपमान में भर करके जा रहा है, अब मुझे कोई परवाह है ही नहीं, क्योंकि साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा जो है मेरे साथ। जिस दिन से देवकी मैया ने अपने बेटे कन्हैया को जन्म दिया, जिस दिन से गए हैं आज तक कन्हैया 12 साल के हो गए, कभी दर्शन नहीं किए अपने बेटे के। इधर देवकी और वसुदेव को पता चला कि आज कन्हैया आ रहा है तो मन ही मन मुदित हो रही है, मेरे बेटे से शायद मुझे मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि जेलों के अंदर जो बंद है। इधर कंस महाराज की पत्नी 2 जिनका नाम है अस्ति और प्राप्ति, जो जरासंध की बेटी है। क्या नाम है? अस्ति और प्राप्ति, जो जरासंध की बेटी है। आज कंस ने कुपलिया बीड़ नाम के हाथी को शराब पिलवाई है। बोले इस हाथी को इतनी शराब पिलाओ, इतनी शराब पिलाओ कि मदमस्त हो जाए, और जैसे ही कन्हैया महलों के अंदर प्रवेश करे हाथी को खुला छोड़ दो, कुचल के मार देगा। बोले अगर हाथी से बच भी गया तो और भी इंतजाम किया है। चांडूर और मुष्टिक नाम के 2 पहलवान हैं, अखाड़े में उतार रखे हैं। बोले जैसे ही कन्हैया हमारी तरफ आए उससे आप बाध्य करना, वो आपसे युद्ध करे। आज कन्हैया जैसे ही आगे बढ़े तो आज अपने मामा जी के घर पहली बार आए हैं, पहली बार कंस मामा के घर। संसार के अंदर 2 ही मामा ज्यादा प्रसिद्ध हैं, एक तो सकनी मामा और दूसरा कंस मामा। रोल साहब पिक्चर में उन्हीं का होता है जो सबसे ज्यादा किरदार निभाते हैं। इन्होंने दिखाया किरदार निभा करके। आज मेरे भगवान गोपाल श्री कृष्ण की मथुरा के गेटों के अंदर जैसे प्रवेश हुआ तो आज मधुपुरी के लोग फूल लेकर के खड़े हुए, कब कन्हैया आएंगे और कब हम उनके ऊपर
पुष्पों की वर्षा करेंगे। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, आज सभी मधुपुरी वासियों ने फूलों की वर्षा की है। थोड़ी और आगे बढ़े, एक माता है जिसका नाम है कुब्जा। वो 3 जगह से टेढ़ी है मेरे प्यारे। हाथ में चंदन का कटोरा रखती है और सुबह का सबसे पहला जो चंदन होता है वो कंस महाराज को जाकर के करती है। जैसे कन्हैया को आते हुए देखा, बड़ी प्रश्न हुई। नाचार्तनम बहिर्यस्य ना पूर्वी ना चापी पापरम पूर्वा परम बहिरे अदार्चार्च जरगतो यो जगश्च। अब मुझे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। स्वयं परमात्मा का आगमन जो मधुपुरी में हो चुका है, मथुरा में हो चुका है। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। आज उस कुब्जा को परमात्मा के रूप में ही दिखाई दे रहा है, कन्हैया के रूप में दिखाई नहीं दिया। कभी किसी दिन तुम लोगों ने, हम जैसे सांसारिक लोगों ने सोचा है बैठ करके कि संसार के अंदर कितने कितने सुंदर मनुष्य बनाए हैं परमात्मा ने। आप हम जैसे, तो बनाने वाला जो मॉडल है, जो मिस्त्री है, वो कितना सुंदर होगा आप मुझे बताओ। जिस संसार को चलाने वाले जिस परमात्मा ने हमको इतना सुंदर बना दिया, तो आप थोड़ा आंकलन करके देखें, बनाने वाला जो चित्रकार है, जो मॉडर्न है, वो कितना सुंदर होगा। जैसे कुब्जा के सामने आए कन्हैया, तो कुब्जा तो भूल गई सब कुछ। मैंने पहली बार मेरे लाला ऐसे सुंदर जीवन में देखे। बेटा इधर आइयो। अब देखो बच्चा तो किसी का हो, अगर सुंदर है तो गोदी में मारोगे ना। आज मैं आपको एक बात बता दूं, जीवन में ध्यान रखना, बच्चा चाहे किसी का हो, कोरे कागज की तरह होता है। कभी द्वेष भावना मत करना किसी के बच्चे से, ध्यान रख लेना। बच्चे में परमात्मा का दर्शन करें। और मैं तो ये कहता हूं, अगर आप मेरे मन से बात पूछें कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना, तुलसीदास जी बोलते हैं इस बात को। तो परमात्मा तो कण कण में है, देखने की हमें जरूरत है। तुम क्या सोचते हैं इन कलयुगी आंखों से हम परमात्मा के दर्शन करते हैं? इन आंखों में इतनी सामर्थ्य ही नहीं। जब हमारे ब्रह्म चक्षु खुलते हैं ना, तब जाके परमात्मा को का दर्शन होता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कर रहे थे, तो अर्जुन ने पूछा, भगवान मैं आपके विराट रूप को देखना चाहता हूँ। बोले कृपया करके एक बार दिखाइए तो सही। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप बनाया। जैसे ही विराट रूप बनाया तो ऐसे चमक रहे हैं जैसे कोई सूर्य चमक रहा हो। आज अर्जुन से आंखें नहीं खोली गई। बोले भगवान मुझे कुछ दिखता ही नहीं। बोले इन आंखों से तो कुछ नहीं दिखना अर्जुन, आज ब्रह्म चक्षुओं से दिखवाया है। तब पता चला कि आप ही स्वयं नारायण हैं, आप ही जगत के पालन हैं। आज क्या हुआ मेरे प्यारे? मैया बोली लाला आइयो, मेरे बेटा को मैं चंदन करूं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। जब कन्हैया ने कहा मैया, ओ मेरी मैया, कुब्जा मैया मुंह को तिलक लगावेगी, आइयो। तो जैसे ही कन्हैया नजदीक आए तो मैया कुब्जा जो है तिलक करने लगी। तो कन्हैया ने क्या किया, अपना पैर उठा करके मैया कुब्जा के पैर पर रख दिया। लाला तुम तो बड़े ठीठे, हमने तो तुम्हें तिलक के बहाने बुलाया, तिलक लगा देंगे, आपने तो पैर पे, हम वृद्धावस्था में हैं इसलिए पैर रखा। कन्हैया ने कह दिया, ओ सुंदरी, बोले तुम्हें लज्जा नहीं आती? मुझ जैसी वृद्ध अवस्था वाली औरत को तुम मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ, आप मुझे सुंदरी कहते? लाला थोड़ा लज्जा तो करो।
बोले कन्हैया बोले कि क्या कहूं, अगर सुंदर को सुंदर नहीं कहेंगे क्या अभद्र कहेंगे? आप तो हैं ही सुंदर। बोले कन्हैया ऐसी बात तो नहीं है। आज जैसे ही कन्हैया के माथे पर तिलक लगाने का प्रयास किया, कन्हैया ने उंगली लगा दी ठोड़ी के नीचे। लालच देखो जे बात तो ठीक ना है, पैर आपने रख दियो, मैं तबो कछु ना गई तुम ते, अब उंगलियां ना लगाएंगे तुम। बोले मैया आप तिलक तो करो। जैसे कुब्जा ने आज तिलक किया, कन्हैया ने एक झटका लगाया, आज वही कुब्जा सुंदर रूप में परिणत हो गई। बड़ा सुंदर रूप दिखा। आज परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया है। हे गोपाल, मैं आपके चरणों में बलहारी हूं। और आज जो कुब्जा का उद्धार किया है मेरे भगवान ने, आज कुब्जा का उद्धार करके जैसे आगे की ओर बढ़े, कोपलिया पेड़ नाम का जो हाथी है, कंस के आदेश पर छोड़ा गया। छोड़ दो, कन्हैया आ रहा है, अभी कुचल के मार देगा। आज जो कोपलिया पेड़ नाम का हाथी है, कन्हैया को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तुरंत ही बलराम भैया ने अपनी गदा का प्रहार किया और कोपलिया पेड़ हाथी का अंत हो गया। थोड़ा आगे चल करके देखा तो मेले के अंदर चांडूर और मुष्टिक जो दो पहलवान हैं वो मल्ल युद्ध कर रहे हैं। मल्ल युद्ध चल रहा है। एक बात बताऊं मैं आपको, अभिवादन शीलस्य वृद्धोऽपि नित्य सेवने चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। थोड़ा आपको समझाऊं। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोऽपि सेवने। अभिवादन करना माने सम्मान करना, नित्य माने रोजाना, शील स्वभाव बनाना और बुजुर्गों की वृद्धों अपि सेवने, वृद्धों की सेवा करना। क्या होता है इस काम से? चत्वारि वर्धन्ते यस्य, चार चीज बढ़ती हैं, आयु विद्या यशो बलम। प्रेम से बोलो। लेकिन आप लोग तो बुजुर्गों की सेवा करते ही नहीं है, तुम्हारी कोई सेवा करते। आजकल के मैं जब बच्चों को देखता हूँ ना, देखो आपको एक बात बताऊं, आप हंसना तो हट। एक हास्य कलाकार हैं यहीं पास से, मथुरा के पास से थे, अभी तो निकल गए संसार से, मुखी धर्मपाल चौधरी। वो जब नौटंकी करते थे तो सबसे पहले चाय की बड़ी अच्छी भाषा बोलते थे। बोले चाय चाय सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, और बिना चाय रीजे नहीं नटवर नंद। आजकल दूध नहीं मिलता, भगवान को भी चाय सबसे पहले। छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, 15-20 साल के जो बच्चे हैं, रजाई के अंदर अपना मुंह ऐसे दुबकाए बैठे रहते हैं। मम्मी बोलती है बेटा चाय, बोले हाँ मम्मी लेके आओ, उनको वही चाहिए, चाय पीते हैं। एक बात बताऊं, चाय जो चीज है ना सबसे खतरनाक चीज, बच्चों को तो देनी ही नहीं चाहिए। हाँ, तो इसलिए मेरी मैया देखो सीधी बात है, सेवा में ही मेवा। अगर तुम किसी की सेवा करोगे तो तुम्हारी सेवा हो जाएगी, और तुमने अगर किसी की सेवा नहीं की तो तुम सोचना तुम्हारी भी सेवा नहीं होनी। आज क्या हुआ, मल्ल युद्ध जहां चल रहा है मेरे कन्हैया वहां पहुंचे, और चांडूर और मुष्टिक जो हैं आपस में बात कर रहे हैं। ओहो, आगे दो मैयाओं के बेटा, देखो तो सही, जिन्होंने माखन चोरी की है, गैया चराने वाला, मार दिए होंगे अब तक राक्षस। अब युद्ध करके बताओ। अरे असली मैया को दूध पियो हो तो कन्हैया आज युद्ध कर। जब माँ के दूध पे बात आई तो कन्हैया को बड़ा क्रोध आया। गांव में भी तो बोलते हैं तेरे मैया का दूध पियो तो आके बताइयो। तो आजकल के बच्चों ने माँ का दूध तो पिया ही नहीं, पिया तो बोतल का है, तो वो सामने आएंगे कैसे? माँ के दूध में इतनी ताकत होती है। आज
आज क्या हुआ मेरे प्यारे, जब माँ के दूध पे बात आई, बोले मेरी यशोदा मैया की दूध की बात करते हो। तुरंत दोनों भाई मल्ल युद्ध में कूद गए और आज युद्ध चल रहा है। युद्ध प्रारंभ हुआ और युद्ध के अंदर चांडूर और मुष्टिक का वध हुआ है। जैसे ही चांडूर और मुष्टिक का भगवान ने वध किया, तुरंत उच्च सिंहासन पर बैठे हुए कंस के बाल जाकर के पकड़ लिए। ओ लाला मुझे छोड़, ओ कन्हैया मुझे छोड़। बोले आज पता चला, जाके पग नहीं फटी विवाई, सोका जाने पीर पराई। उस दिन तुम्हें पता नहीं था जब तुमने मेरे माता पिता के बाल पकड़ करके 7 दरवाजे वाले जेल में डाले थे, भूल गए? खुद की उंगली कटती है ना साहब, तब दर्द महसूस होता है। अगर दूसरे का हाथ भी कट जाए तो ये कहते हैं बोल कोई नहीं, थोड़ा हाँ 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 हाँ, अपना जब कटता है तब पता चलता है दुख भी कोई नाम की चीज है संसार में। अरे लाला भैया मोह छोड़, अस्थि और प्राप्ति जो है, जरासंध की बेटी कंस की पत्नियां हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कन्हैया है तो तुम्हारे मामा, माफ करो ना। बोले अब इसके बाद मैं इसे माफ नहीं कर सकता। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अबमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपानिध सज्जन पीरा, धर्म संस्थापनाए संभवामी युगे युगे। मैं आज छोड़ नहीं सकता। और आज भगवान श्री कृष्ण ने वध किया है कंस का और कंस को मार दिया। जैसे ही कंस को मार दिया तो आज दुश्मनी मोल ली है किससे? जरासंध से, क्योंकि जरासंध की जो बेटी है वो विधवा हो गई। आज क्या किया, मथुरा के अंदर बड़े प्रेम से रहते हैं मेरे कन्हैया। आज जो कन्हैया की उम्र है वो 11 वर्ष 54 दिन के हुए मेरे कन्हैया। आज कितने दिन के? 11 वर्ष 54 दिन के। जेलों से अपने माता पिता वसुदेव देवकी को निकाला और जैसे जेलों के पास में पहुंचे तो देवकी मैया को देख करके कन्हैया रोने लग गए। मेरी मैया, तूने मुझे जन्म दिया, आज मैंने 11 वर्ष बाद तुझे देखा है। कन्हैया को देखकर मैया हिलकियों से रहने लगी और अपने बेटे को अपने हृदय से लगा लिया। कहा बेटा, मैं कितनी अभागिन हूं, जन्म देते ही मैंने तुझे अपनी आंखों से ओझल कर दिया, मैं तेरे दर्शन भी नहीं कर पाई। अब तू इतना बड़ा हो गया, मैं तुझे मेरे बचपन का प्यार नहीं दे सकी। मेरे बेटे को गोकुल में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? मैया के चरणों में गिर पड़े गोपाल। ना मेरी मैया, जब मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे पास है तो मुझे किस बात की परवाह। आज उग्रसेन महाराज को जेल से निकाल करके राजगद्दी पर बैठाया है कंस का वध करके। आज उग्रसेन चला रहे हैं। भले बुरे इनके होंत हैं, बदल जाते हैं अंश, हिरण्याकश्यप के प्रहलाद भयो, उग्रसेन के कंस। कभी कभार अंश बदलने पर भी संतान बेकार हो जाती है प्यारे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, अगर बच्चों को शिक्षा देनी है तो खुद बैठ करके देखो। संस्कार नाम की अगर कोई चीज है, 16 संस्कार। संस्कार ऐसे नहीं डल जाते बच्चों में, संस्कार डालने पड़ते हैं। जैसा बच्चा तो कोरा होता है पन्ना, तुम जैसा व्यवहार उसके साथ में करोगे, घर के अंदर करोगे, बच्चा ऐसे ही माहौल में ढलेगा। मान लो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, उस जगह पर बच्चा बैठा है तो पति और पत्नी को उस बच्चे को तुरंत वहां से निकाल देना चाहिए। बोले बेटा अपने कमरे में जाओ। ये नियम है। लेकिन आज तक तो साहब पूछो ही मत। आज क्या हुआ, जरासंध को शत्रुता हो गई है भैया कन्हैया से। आज कन्हैया रहने लगे हैं मथुरा में। मैया ने कही लाला ते क्यों रे लाला, कछु बेटा पढ़ो लिखो हते के नाए के गैया ही चराई है तेने। देख मैया, मैंने तो गैया ही चराई है, पढ़ो लिखो ना हो। बोले ना तो। आज मैया देवकी ने कन्हैया को गुरु
शांतिपन के यहाँ अवंतिकापुरी आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा है। जा पट गया, शांतिपन गुरु के यहाँ पहुंच गए। आज शांतिपन के यहाँ पहुंच करके विद्या अध्ययन कर रहे हैं। मित्रता हुई है सुदामा से। सुदामा जी का चरित्र मैं आपको कल सुनाऊंगा। कल कथा विश्राम स्थिति में होगी। अभी मेरे को यहाँ 6-7 दिन हो गए। आज थोड़ा मैं बोलता तो और अच्छा, लेकिन थोड़ा स्वस्थ आज मेरा ठीक नहीं है। आज सुबह से बड़ा परेशान है। 5-6 इंजेक्शन तो मैक्सिमम लग लिए होंगे सुबह से। मैं तो सोच रहा था शायद आज भगवान की कृपा से कथा होगी कि नहीं, लेकिन गोपाल की कृपा इतनी हुई, मुझे 1 घंटे पहले रिलीफ मिल गया। बोले जा बेटा बैठ जा कथा पे। अभी मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। आज गुरु शांतिपन के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए पहुंचे। सुदामा जी के साथ मित्रता हुई। विद्या अध्ययन करके वापस आए हैं। आज अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव से एव सांद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निर्गमते। जितनी ममता हम संसार के लोगों से करते हैं ना, अगर उतनी ममता उस परमात्मा से की होती तो आज हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। प्रेम से बोलो। लेकिन करते ही नहीं, भजन भी तो नहीं करते। आज वापस आए हैं तो आज जरासंध ने आक्रमण कर दिया मथुरा पर। कन्हैया छोड़ूंगा नहीं।